गणतंत्र दिवस के अवसर पर महानगर के वार्ड नंबर 41 अंतर्गत मछुआ इलाके में 42 नंबर मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट पर राष्ट्र ध्वज फहराने के साथ साथ गरीबों को खाना भी खिलाया गया। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता सोफिया खान पिछले 1 साल से ज़्यादा से वो गरीबों को खाना खिलाने का काम कर रही हैं और आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी उन्होंने अपना कार्य जारी रखा। इस मौके पर सोफिया खान के अलावा जोड़ा सांखो के विधायक विवेक गुप्ता, वार्ड नंबर 41 की काउंसिलर रीता चौधरी, टीएमसी माइनॉरिटी सेल के स्टेट जनरल सेक्रेटरी मुख्तार अली, एहतशामुल हक, तनवीर बेग, मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद फिरोज़, मोहम्मद अयूब, अफजल खान व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर सोफिया खान ने कहा कि वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विधायक विवेक गुप्ता से प्रेरित हैं, इसलिए वो भी हर रोज़ लोगों को खाना खिलाती हैं और आगे भी वो ये जारी रखेंगी। सबसे पहले तो यहाँ जोड़ा साकू खासकर 41 नंबर वार्ड में रहने वाले हमारे जितने भी भाई बहन हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उन सबको आज इस रिपब्लिक दिन गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और सोफिया जी को खासकर और उनकी पूरी टीम को यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने ये एक नायाब तरीका खोजा है गणतंत्र बनाने का। हमेशा जो गरीबों और मजलूमों के साथ रहता है। ये गणतंत्र दिवस, ये जो संविधान हमारा बना था, ये इसलिए बना था कि हम लोग सब भारतीय एक हैं। इस एक छत, जब आकाश एक है हम लोगों का, तो ये धरती भी एक है, हम लोगों का मन एक है, हम लोगों का काम एक है। तो उसी लिए आज ये कम से कम ये खाना पीना इनके बीच में बांट के हम अपने और इनके बीच में ये फासला दूर कर रहे हैं और इसकी एक प्रयास, एक चेष्टा कर रहे हैं। और इसके लिए सोफिया जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। पूरी जनता के लिए एक ही चीज़ है, गणतंत्र दिवस धूमधाम से बनाएं। सब लोगों ने, अब तक तो सबका झंडा तोरण हो चुका होगा। मुझे यहाँ बताया गया कि भाई 12 बजे तक ही झंडा तोरण होता है। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जहाँ तक मेरी इच्छा है, देश में देश की सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। आप अपना झंडा अगर अपने घर में आप कभी भी झंडा तोरण कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कानून ने उसकी इजाज़त दी। खाली संध्या काल के बाद जो है वो झंडा तोरण नहीं होता है। मगर बात झंडे की नहीं है, बात देशभक्ति की है, देश के भाव की है। तो आप लोग सब धूमधाम से आज की छुट्टी बनाएं, आज का वो करें। और अगर आप लोग, मैं जितने भी तृणमूल के हमारे कर्मी, उनको ये कहना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी का हमेशा एक संदेश रहा है कि कोई भी उत्सव, कोई भी त्यौहार, चाहे देश का हो, चाहे पार्टी का हो, चाहे स्टेट का हो, वो जितने भी गरीबों के साथ मिल के बांट के करो तो उस त्यौहार का जो मज़ा है वो दुगना तिगना 10 गुना हो जाता है। तो मेरे सारे तृणमूल कर्मियों के लिए, मेरे सारे जो मैं भी एक तृणमूल का कर्मी हूँ, मेरे सारे सहकर्मियों के लिए एक ही मैसेज है कि इस तरह की और भी जो प्रयास है ये जल्दी जल्दी आप लोग करते रहें। इसमें बरकत ही बरकत है। और ये जो हम एक एक बच्चे को खिला रहे हैं, इसका पुण्य, इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हम लोग को, हमारी पार्टी को, हमारे लीडर को कई गुना ज़्यादा होकर वापस मिलेगा। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं सारे लोगों को। मेरी जो प्रेरणा है वो ऑब्वियसली हम सब की जो है वो ममता बनर्जी हैं, हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री। लेकिन जोड़ा सांखू में अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ तो वो हमारे विधायक, हमारे एमएलए विवेक गुप्ता जी से हूँ, क्योंकि ये हर वक्त जनता के साथ रहते हैं। इनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है। इनसे प्रेरित होकर ही मैं समाज का काम कर पाती हूँ, क्योंकि दीदी ने कहा है कि जितने भी राजनीति है जो करते हैं उनको सबसे पहले समाज का सेवा करना होगा। और मेरी जो प्रेरणा है वो विवेक गुप्ता जी हैं। तो मैं दिल से शुक्रिया करूंगी कि जो भी काम करती हूँ उनके लीडरशिप में, उनके आदर्शों में, उनको पालन करके मैं करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिन भी आप लोगों को खाना खिला रही? जी, जैसा मैंने कहा कि मैं ये सारा कुछ जो है वो जोड़ा सांखू के विधायक विवेक गुप्ता सीख रही हूँ और आगे भी इंशाल्लाह मैं ये सारी चीज़ करती रहूँगी, उनके आदर्शों पे, उनके बातों को मानते। देखिए, ये देश का पर्व है। ये अगर हम देखें तो पूरे हिंदुस्तानी जो है बढ़ चढ़ के इसमें किसी भी जाति, धर्म, किसी भी भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। हम सब उतने ही उत्साह से जो है सारे लोग यहाँ पर गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और मैं लोगों से बस यही कहूँगी कि आज के दिन जो संविधान लिखा गया था, जो कानून बना था हमारे देश का, इस देश को सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस हमें 26 जनवरी को ये मनाना है, बल्कि हम सारे जितने भी भारतीय हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी जनता है देश के, इन सब को जो है इस संविधान की कदर करनी होगी। जो देश के लिए जो हित में है, हम सबको अपने आप को सुधारना होगा। हमें अपना योगदान देना होगा, जिस भी क्षेत्र में हो। अपनी सच्चाई के साथ अपने देश के लिए आप सामने आइए, देश के लिए लड़िए और मतदान की ताकत को समझिए। ऐसे लोगों को देश को सौंपिए जो हमारे देश में हर तरह
से सक्षम हो, वो बेरोज़गारी हटाने में सक्षम हो, वो देश से किसी भी तरह की अनेकता हटाने में सक्षम हो, देश में महिलाओं को सुरक्षा दें, महिलाओं के लिए काम करें, बच्चियों के पढ़ाई के लिए काम करें। तो ऐसे में मैं बस यही चाहूँगी कि जितने भी लोग हैं, जितने भी जनता हैं, उन सबको अपील करूँगी कि आप लोग आने वाले समय में भी अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि आने वाले समय में, क्योंकि वो ही जाकर नागरिक बनेंगे, देश के अच्छे जनता बनेंगे, और उनको हमें ये जो वैल्यूज़ हैं जो हमने सीखी हैं अपने पूर्वजों से, अपने सेनानियों से जिन्होंने खून पसीना बहाकर इस देश को आज़ादी दिलाई थी, वो सारे वैल्यूज़ हमारे आने वाले जनरेशन में भी जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हिंदुस्तान जो है जिस तरह से सोने की चिड़िया माना जाता था, आने वाले समय में भी ये इसी तरह से सुनहरे अक्षरों में पूरे विदेशों में, पूरे दुनिया में जो है इसको जाना जाए, और बहुत सम्मान से लोग जो है देश को देखें। किसी भी तरह का कोई धर्म जाति को लेकर कोई लड़ाई ना हो, किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। हर एक लोग जिस तरह से पहले भी जो है बहुत लोग जो है सारे लोग एक साथ रहते थे, आज भी आने वाले समय में भी लोग साथ रहें। हम लोग चूँकि ममता बनर्जी के सिपाही हैं यहाँ पर, तो चूँकि ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दो शब्द कहूँगी ज़रूर हमारी नेत्री के लिए। हमारी नेत्री बहुत बढ़ चढ़ कर जो है वो चाहती हैं कि देश में किसी भी तरह का कोई दंगा ना हो, देश में किसी भी तरह का ऊंच नीच ना हो, देश में किसी भी तरह की बेरोज़गारी ना हो। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमने उनको चुना है, और आने वाले समय में मैं पूरे देश को ये अपील करूँगी कि आने वाले समय में हमारे लिए जो विकल्प हैं वो सिर्फ ममता बनर्जी हैं, और आने वाले 2024 में हमें अपने ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करके उन्हें हमारा प्रधानमंत्री बनाना है, ताकि इसी तरह से हम गणतंत्र दिवस जो है मनाते रहें, इसी तरह से हम अपने 15 अगस्त को मनाते रहें। तो ये जो है आने वाले समय में हमें अपने देश को बहुत सुनहरा करना है, और बहुत बहुत बधाई सबको गणतंत्र दिवस की। आज जो दिन मनाया जा रहा है, हम समझते हैं कि आज पूरे देश में, हिंदुस्तान में और ज़्यादा मजबूती के साथ मनाने की ज़रूरत है, क्योंकि देश में जिस तरह का एक संकट आया है संविधान को लेकर, कानून का बालादस्ती को कायम रखने के लिए, कानून का हुकूमत रखने के लिए जो आज का दिन हम सबको अधिकार मिला, उस पर एक क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह आ जा रहा है। उसको बचाने के लिए हमारी नेत्री ममता बनर्जी आज मुल्क में इस सेकुलरिज्म को बचाने के लिए लड़ाई लड़ ली, देश में लड़ाई लड़ ली। बंगाल की शेरनी आज देश में दिल्ली, यूपी, उत्तर प्रदेश से लेकर, गोवा से लेकर त्रिपुरा जा रही। उसका एक ही मकसद है कि कमज़ोर पड़ रहा देश का गणतांत्रिक, देश का जमहूरी निज़ाम चकनाचूर हो रहा। तमाम चीज़ को उन्होंने परचेज़ कर लिया है। आज तमाम चीज़ एक पार्टी जो है फ़िरका परस्ती, जो हिंदू मुसलमान भाईचारगी को तोड़ने के लिए एकदम कमर बस्ता है, और जो हज़ारों साल से हम और आप हिंदू मुसलमान एक साथ इस देश में रहते आए, जीना मरना हमारे उनके साथ है, लेकिन उसको वो उन्होंने लोगों को जहन ख़राब कर दिया है। उसको आज हम सबको मिलकर ये साबित करना है कि नहीं, हम वही हिंदुस्तान की सपना देख रहे हैं जो महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित नेहरू और दीगर हमारे लीडरों ने किया था। उसी सपना को लेकर हम सब, जो खास करके माइनॉरिटी के लोग हैं, हम लोगों ने जिन्ना की उस पॉलिसी को रिजेक्ट किया। हम लोगों ने कहा कि हम हज़ारों सालों से हिंदू मुसलमान इस देश में रहते हैं, बाई चॉइस हमारे साथ उस वक्त हम सबको ऑप्शन था पाकिस्तान जाने का, लेकिन हमारे बाप दादाओं ने फैसला किया कि हम अपने पड़ोसी जो हमारे भाईचारगी हिंदू मुसलमान उनके साथ रहेंगे, और उस वजह से हम यहाँ पर हैं और लड़के इस चीज़ को कायम रखेंगे। हम सबके आखिरी कतरा तक हमारी ममता बनर्जी के साथ लड़ाई में हम लोग शामिल रखेंगे, ये जमहूरियत को बचाने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम तमाम लोगों को संबोधित करेंगे आपके चैनल के माध्यम से। आज का रिपब्लिक डे, आज समझ लीजिए कि बहुत बड़ा दिन है। पूरे भारत के लोगों को, हम लोगों को बहुत खुशी से मनाना चाहिए, इसलिए कि हम लोगों का आज अधिकार, जो हम लोग का जो अधिकार है, ये अधिकार दिया गया है। आज समझ लिए तो हम लोग तमाम आपके चैनल के माध्यम से बोलेंगे कि जितने भी यहाँ समझ लिए हम लोगों को संविधान बचाने के लिए, अभी देखिए भारत में एक ऐसा बहुत सा षड्यंत्र चल रहा है कि आपस में मतलब इख्लाफात करके ताकि डिवाइड करो, और मतलब इस तरह से हम अपना ये करेंगे। तो हम चाहते हैं कि हम लोग भाईचारे, एकता, अखंडता बनाए हुए रखने के लिए, हमारी बहन सूफिया खान ने आज जहाँ समझ लिए इतने ढंग से अभी बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर हम लोगों के बीच में मनाया गया है। यहाँ पर अभी हमारे MLA विवेक गुप्ता जी भी थे और तमाम लोग यहाँ पे। तो मैं सूफिया खान जो हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी सेल के हैं, बहुत मुबारकबाद देंगे। और आज का दिन हम तमाम भारतीयों को आपके चैनल के माध्यम से बोलेंगे खुशी से मनाएं, और जितने भी कोशिश करेंगे हम लोग तमाम लीडर जितने भी हैं, हम लोग जो रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी के हम लोग सैनिक हैं, किसी भी कीमत पर हम लोग देश को विभाजन होने से हर हाल में बचाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम लोगों को कुछ भी करना पड़े और हम लोग देश को बचाए रखने के लिए हर कोशिश करेंगे। ये चाहते हैं कि हाशिम भाई के मौजूदगी में और बहन सोफिया और ये वार्ड के तमाम आवाम जो सबके दिल में ये लोग बसे हैं,
और आज फ्लैग होस्टिंग के टाइम देख चुके हैं कि जो प्यार, जो मोहब्बत, जो इज़्ज़त यहाँ के आवाम, बच्चे से लेके बड़े तक, बड़े से लेके बुज़ुर्ग तक, जो हमारी बहन सोफिया और हाशिम भाई हैं, तमाम टीम, फिरोज़ भाई हैं वगैरह जितने लोग हैं, वसीम भाई हैं, अयूब भाई हैं, तमाम गुड्डू भाई हैं, तमाम टीम को जो मोहब्बत, और हम यही चाहते हैं, एक तो ये बहन अपना परिवार चलाती हैं और दूसरा ये वार्ड, ये दूसरा परिवार, ये सब भाई जो हैं यहाँ, बहन, चचा, चची, ये उनके दूसरा परिवार है। तो हम सोफिया आपा को दिल से शुक्रिया अदा और मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि ऐसी आप सोशल वर्क करते रहिए और आवाम के बीच में, आवाम के साथ, जैसे कोविड के टाइम में और अब तक, तब तक, अब तक, आगे तक, और जब तक अल्लाह हयात दे तब तक करते ही रहिए। बस आप लोग का साथ है। बस मज़हर रब्बानी बेग का कोई झलक आपको मिल रहा है? जी हाँ, मरहूम आपके बड़े भाई। जी ये शॉल मैं मज़हर रब्बानी बेग मरहूम साहबी का पहन करके हूँ। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं कोशिश यही करता हूँ कि उनका जो पॉलिटिकल करियर में 25-26 साल जो दे दिए वो ज़ाया नहीं हो, इसीलिए मैं खुद मैदान जंग में उतर गया। मेरी बातें बस यही है, जिस तरीके से हमारा बंगाल सुरक्षित हाथों पे है, उसी तरीके से 2024 में देश सुरक्षित हाथों पे रहे। मैं अपने बातों को बस ख़त्म करने के से पहले एक शेर का इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि चल उस जगह जहाँ पर न गम का कोई निशान हो, चल उस जगह जहाँ पर न गम का कोई निशान हो, सुर्ख हो, खुली फ़ज़ा हो और खुला आसमान हो, गूंजे कहीं पे संग और कहीं पे अजान हो, जब ज़िक्र एकता हो तो हिंदुस्तान हो। तो बस इसी के साथ अपनी बातों को ख़त्म करना चाहता हूँ। बस ये देश सुरक्षित हाथों पे 2024 पे हमारी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है वो अब हमारे देश की प्रधानमंत्री दिखे, बस यही दिल से हमारी दुआ है और हमारी शुभकामना है और इंशाअल्लाह रहमान ऐसा ज़रूर होगा।